एक ऑफिस में चपरासी है, एक ऑफिस में एसीपी है। सबसे ज्यादा मेहनत एसीपी कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसकी जिंदगी में? चपरासी की। एसीपी दूसरे फ्रंट पे लड़ रहा है, चपरासी दूसरे फ्रंट पे लड़ रहा है, लेकिन एसीपी रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं लड़ रहा है। उसको इस बात की चिंता नहीं कि मेरे बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो प्रिंसिपल अंदर जाएगा, होगा क्यों नहीं है? भाई क्लास में सीट नहीं तो अपनी रख ले, प्रिंसिपल वाली सीट रख, वहां मेरा बच्चा बैठ के पढ़ेगा। तो पहली चीज, आप भाग नहीं सकते, और ये चीज डेवलप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये देखो इन चारों आदमी में बस यही चीज कॉमन है। और ऐसे मैं तुम्हें 400 एग्जांपल दे सकता हूं। अब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूं, तुम नहीं आओगे कल से। वो बाहर बैठ के डेली पढ़ते थे, क्योंकि उनको पढ़ना था। उनसे ये मतलब नहीं था कि बाहर बैठा रहो कि छत पे बैठा रहो, मुझे पढ़ना है बस। पानी पिलाओगे नहीं पिलाओगे ये सब मुद्दा ही नहीं है। मेरा एक सोल टारगेट है कि मुझे पढ़ना है। उस आदमी की समझ देखो, उनकी किताबें पढ़ना, हु वर शूद्रस, बड़ी शानदार किताब, बहुत शानदार, तुम्हारे मन के बहुत सारे भ्रम मिट जाएंगे। ऐसे तुम पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए तुमको बहकाया जा सकता है बड़ी आसान से। अगर तुम पढ़ना शुरू कर दो फिर तो उनकी कई सारी किताबें, पर 2-3 किताबें तो तुम्हें जीवन में पढ़नी चाहिए। जैसे उनकी किताब है बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल, बुद्ध और उनके उपदेश, वो भी बहुत शानदार किताब है। मतलब उसमें तो पता चलेगा कि धर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट एक्जेक्टली रिलीजन मींस। और एक ये हु वर शूद्रस, बहुत अच्छी किताब उनकी। अब उनको एक चीज बता दी, कितनी अच्छी समझ है कि भाई तू मुझे बाहर बैठा, तू मुझे पानी ना पीने दे, कोई बात नहीं, पर मुझे पता है कि पढ़ाई से ताकत आती है, मैं तो पढ़ूंगा। ये समझ की तो बात है नहीं है? अब जो अरब वर्ल्ड है इसने क्या गलती कर दी? तेल मिला, तेल मिल गया, बड़ी अच्छी बात। लेकिन संपत्ति के साथ अगर शक्ति नहीं होगी तो संपत्ति छीनी जाएगी, नहीं छीनी जाएगी? छीनी जाएगी। इनको तेल मिल गया पर इन्होंने शक्ति पे ध्यान नहीं दिया। भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा कि तुम अपने बच्चे के लिए ट्रेन खरीद देते हो। एक शेख का लड़का ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया, तो उसने अपने पिता को लेटर लिखा, मेल किया कि अब्बा मेरे फ्रेंड्स जो है वो ट्रेन से आते हैं, मेट्रो से आते हैं। कहने मतलब कि मेरे दोस्त बड़े सिंपल है, वो मेट्रो से आते हैं। इसका कहने का मतलब ये था, शेख को लगा कि मेरे लड़के के पास ट्रेन ही नहीं है। अरे उसने कहा हबीबी तुम कैसा बात करता है, $20 मिलियन लगा दिया, ट्रेन खरीद लो। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कहा भैया इतना तुम्हारे पूरे ट्रेन का बजट है, सोचो इतने पैसे से क्या फायदा जब तुम्हारे R&D नहीं होता, तुम्हारे पास कोई साइंटिस्ट नहीं है, तुम्हारे स्कूल में लोग पढ़ने नहीं जाते। भाई इतना पैसा आया था, इराक, सीरिया, ये सब किसी जमाने में शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, डेमस्कस, पूरी दुनिया वहां पढ़ने आती थी। बगदाद, बगदाद मतलब अल्लाह का शहर, पूरी दुनिया बगदाद पढ़ने आती थी। जैसे आज पूरी दुनिया स्टैनफोर्ड पढ़ने जाती, फिलाडेल्फिया पढ़ने आती, बॉस्टन पढ़ने आती, टेक्सास पढ़ने आती, ऐसे पहले पूरी दुनिया बगदाद पढ़ने आती। पर तुम तो मरब्बा मरब्बा करने लगे। लोग दुबई पढ़ने नहीं जाते, लोग दुबई जाते डेजर्ट सफारी, रात में डांस देखने जाते हैं। बताओ तुम मार नहीं खाओगे? जब तुम्हें तेल मिला था उसी वक्त तुम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाते, पैसा लगाते, पूरी दुनिया के साइंटिस्टों से बोलते कि कितना सैलरी तुमको अमेरिका दे रहा है, सर $1 लाख दे रहा है, $20 लाख। वो सारे साइंटिस्ट अरब की दुनिया में नहीं आते, 20 लाख। वो जो मर गए थे वो भी नीचे उतर आते, वो जो पुराने एडिसन मर गए थे वो सब भी नीचे उतर आते कि सर वी आर वेटिंग फॉर यू। तो आज टेक्नोलॉजी के लिए मजबूत नहीं होते, आर्म्स होता है, एमिनेशन होता है, वेपन्स होता है, टेक्नोलॉजी होती है इनके पास, अपना जहाज खुद बनाते, वेस्ट की हिम्मत होती है इनकी आंख दिखाने को। भगवान ने सारे इंसान को एक बात बोला, उसको दिमाग दिया, बोले ले आओ, मखलूक हो तुम, मतलब दुनिया में जितनी रचनाएं उनमें तुम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, और जाओ इसका इस्तेमाल करो। अब वो इसका इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? कह रहे हैं इसमें, इसको खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। इंडियन साइंटिस्ट गोपीनाथ मिश्रा द्वारा रिसर्च किया गया कि ये है भारतीय वैज्ञानिक, अजीब अजीब सा कॉन्सेप्ट लेके आए दुनिया में। कोरोना आया बोले शराब पीने से कोरोना ठीक हो जाता है, नहीं, इस पे काम करो, इस पे। अब इस पे काम कैसे करोगे? पढ़ के। अब ये दूसरी बात आई, यहां इसको अगर डेवलप करना है तो फिर करना क्या है? पढ़ाई, स्टडिंग, जो कि तुम कर चुके हो इस क्लास में। ये तो ये पहली चीज हो गई, यहां से शुरुआत करेंगे। ये इसी को डेवलप करना है। इसको डेवलप करने का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है बैतुल हिकमत, बगदाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बगदाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बैतुल हिकमत। लिख लो, आज जाके गूगल में टेस्ट करना कि है थी कि नहीं थी, फर्जी बता दिया मास्टर, आज जाके देखना, ऐसे बैठो जैसे प्रवचन चल रहा है। बैतुल हिकमत, कॉपी नहीं लाई, चलो कोई बात नहीं, सुन लो, फोन है रिकॉर्ड कर लो, बाद में सुनना। लेकिन ऑडियो बुक्स पे ज्यादा प्रेफरेंस मत दिया करो। ऑडियो बुक्स जो होती हैं वो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, जो मजा किताब पढ़ने में है ना उसमें मेहनत लगती है। तो ये पहला पहला कॉन्सेप्ट, पहला खेल यहां से शुरू होगा, इसको डेवलप करना है। उसको डेवलप करने का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम क्या है? ये। लेकिन लेकिन पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। यही तुम्हारे कितने सारे लोग रहते होंगे जो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तुम उनको लेकर आओ और मैं दिखा दूंगा उनकी प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ बस पढ़ रहे हैं, ये पैदा ही नहीं हो पा रहा। ये पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, 10 घंटा का शेड्यूल है, 12 घंटा कुर्सी बैठ जाते हैं, दिन भर किताब सामने रखते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम उनको देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा खूब मेहनत कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये डेवलप नहीं हो रहा है।
अब तुमने देखा अमेरिका की हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नेशन के रूप में पैदा हुआ, और 1787 में यूएस क्या है? स्लम एरिया, झोपड़पट्टी, 13 कॉलोनीज। और ये अमेरिका जो 1787 में 13 कॉलोनीज है सिर्फ, वो 1945 में वर्ल्ड पावर है।